नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 की इंडोनेशियाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म की जिसने भूतिया हवेली वाली फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। फिल्म का नाम है हॉन्टेड डोमेन एरिया अंकर। ये कहानी इंडोनेशिया की लोक कथाओं, काले जादू और वहां की रहस्यमयी तांत्रिक संस्कृति शैमनिज्म पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है अंबार मैन नाम के एक आलीशान होटल से। आज दिया नाम के एक नए सर्विस बॉय का नौकरी पर पहला दिन था। काम शुरू होते ही होटल की बुजुर्ग मालकिन उसे सख्त हिदायत देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे होटल की तीसरी मंजिल पर कदम नहीं रखना है। पूछने पर वो बहाना बनाती है कि वहां मरम्मत का काम चल रहा है। दिया अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी सफाई करते वक्त उसे तीसरी मंजिल से किसी के रोने की बेहद दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा के आगे वो मालकिन की चेतावनी भूल जाता है और चुपचाप तीसरी मंजिल पर चला जाता है। वहां एक बड़े से दरवाजे पर कान लगाने पर उसे महसूस होता है कि कोई अंदर बंद है। वो जैसे ही लौटने वाला होता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। दिया हिम्मत करके गलियारे के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ता है, जिस पर कोई कमरा नंबर नहीं लिखा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने आईने के आगे एक सफेद रंग का खौफनाक साया बैठा हुआ था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो साया पलटकर दिया से रहस्यमयी भाषा में 4 शब्द कहता है। दिया घबराकर वहां से भाग निकलता है। घर आकर वो अपनी बेटी को इस अजीब घटना के बारे में बताता है। बेटी उसे मन शांत करने और प्रार्थना करने की सलाह देती है, लेकिन जब दिया रात को प्रार्थना कर रहा होता है, तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और वही खौफनाक साया आईने से बाहर निकल आता है। दिया डर के मारे कांपते हुए चादर ओढ़कर सो जाता है, पर अगली सुबह जब उसकी बेटी कमरा खोलती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। दिया की खाल उधेड़कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 3 दिन बाद रेनू नाम की लड़की अपनी सहेली लीजा और बॉयफ्रेंड माइक के साथ इस होटल को संभालने आती है, क्योंकि ये उसके स्वर्गीय पिता की संपत्ति थी। वहां रहने वाले दादा दादी उनका स्वागत करते हैं और उन्हें भी वही चेतावनी देते हैं कि तीसरी मंजिल पर मत जाना। लेकिन रात को छत पर टहलते वक्त रेनू देखती है कि तीसरी मंजिल के उस रहस्यमयी कमरे की लाइट जल रही है। रेनू से रहा नहीं जाता और वो हथौड़े से ताला तोड़कर तीसरी मंजिल के उस रहस्यमयी कमरे में घुस जाती है। वहां उसे फिर से वही सफेद औरत दिखती है, जो रेनू को देखकर फिर से वही 4 रहस्यमयी शब्द दोहराती है। रेनू वहां से चली आती है, लेकिन अगले ही दिन उनकी कार के शीशे पर खून से 3 लिखा हुआ मिलता है, जो एक खौफनाक उल्टी गिनती काउंटडाउन की शुरुआत थी। मालकिन को जब पता चलता है कि रेनू तीसरी मंजिल पर गई थी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी बीच होटल में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। रूम नंबर 13, जो कि पूरी तरह खाली था, वहां से तौलिया मंगाने के लिए फोन आता है। रेनू जब वहां तौलिया रखने जाती है तो बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती है। वो जैसे ही अंदर झांकती है, वहां कोई नहीं होता, बल्कि फोन पर खुद ब खुद घंटी बजने लगती है। तभी अचानक खिड़की के पर्दे के पीछे एक साया दिखता है और जमीन का कालीन अपने आप हिलने लगता है। डर के मारे होटल के सारे कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। आखिरकार दादी रेनू को सच बताती है कि 6 साल पहले जब इस होटल का काम चल रहा था, तब एक मजदूर ने गलती से वो कमरा खोल दिया था और उस सफेद साय को देख लिया था। ठीक 3 दिन बाद उस मजदूर की भी खाल उधेड़कर मौत हो गई थी। तब एक ओझा को बुलाया गया था, पर वो ओझा भी उस कमरे की दहलीज लांघने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसने उस मंजिल को हमेशा के लिए बंद करने की सलाह दी थी। तभी रेनू की छोटी बहन लीजा बताती है कि वो भी रोने की आवाज सुनकर उस कमरे में जा चुकी है। अब उन सब पर मौत का साया मंडरा रहा था। वो तुरंत उसी पुराने ओझा के पास जाते हैं। ओझा कहता है कि वो उनकी मदद तभी कर सकता है जब उसे उस प्रेतात्मा का असली नाम पता चले। साथ ही वो चेतावनी देता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय है, जिसके बाद वो सब मारे जाएंगे। रेनू और माइक सुराग ढूंढने के लिए रात के अंधेरे में दोबारा उसी कमरे में जाते हैं। वहां बेड के नीचे रेनू को एक टूटी हुई टाइल के नीचे दबा हुआ फटा खत मिलता है। तभी अचानक लीजा पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर मारने लगती है। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो हवा में एक अजीब मुद्रा में लटक जाती है और रेनू पर हमला कर देती है। माइक बीच बचाव करके लीजा को होश में लाता है और वो तीनों किसी तरह वहां से भागते हैं। लेकिन इस चक्कर में माइक ने भी उस साय को देख लिया था, यानी अब वो भी इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। उस फटे खत पर एंजल लिखा हुआ था। दादा दादी बताते हैं कि होटल के बाकी कमरों से भी उन्हें ऐसे ही फटे खत मिले थे। जब उन सब टुकड़ों को जोड़ा गया तो वो एक प्रेम पत्र निकला, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि रेनू के पिता ने लिखा था। इस सुराग का पीछा करते हुए वो एक दूर दराज के गांव में पहुंचते हैं। वहां के मुखिया की पत्नी चुपके से बताती है कि वो साया असल में मुखिया की बेटी मैनौर का है। मैनौर बचपन से ही अजीब दिखती थी, इसलिए गांव वाले उसे डायन और शैतान का रूप मानकर प्रताड़ित करते थे। 20 साल की उम्र में वो गांव छोड़कर जंगल में भटक गई, जहां रीनू के पिता ने उसे बचाया और होटल में पनाह दी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया।
एक दिन रेनू के पिता बिजनेस के सिलसिले में जकार्ता गए। मैनोर उनके खतों को छुपाकर खेल खेला करती थी, लेकिन जकार्ता जाने के बाद रेनू के पिता कभी वापस नहीं आए, क्योंकि वहां उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। इस धोखे को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण मैनोर ने तीसरी मंजिल के उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। नाम पता चलने के बाद ओझा अपनी शक्तियों से मैनोर की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनोर का गुस्सा और नफरत इतनी भयानक थी कि वो ओझा को हवा में उठाकर उसका गला घोंट देती है। ओझा की वहीं मौत हो जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी लीजा को पिता के पुराने संदूकों में से एक अंगूठी मिलती है। ये मैनोर के लिए खरीदी गई सगाई की अंगूठी थी। असल में रेनू के पिता ने मैनोर को धोखा नहीं दिया था। वो जकार्ता शादी करने नहीं बल्कि ये अंगूठी लेने गए थे, पर लौटते वक्त उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उनकी याददाश्त चली गई, जिस वजह से उनकी शादी कहीं और हो गई। जब सालों बाद उन्हें सब याद आया और वो वापस लौटे तो मैनोर खुदकुशी कर चुकी थी। पिता ने ही रोते हुए मैनोर की लाश को दफनाया था। सच्चाई जानने के बाद रेनू और माइक इस अंगूठी को लेकर जंगल में मैनोर की गुप्त कब्र ढूंढने निकलते हैं। दीवार पर बने पिता के खास निशानों की मदद से उन्हें कब्र मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो कब्र खोदते हैं माइक पर मैनोर का साया आ जाता है और वो रेनू की जान लेने पर उतारू हो जाता है। आखिरी सेकंड में रेनू हिम्मत करके वो अंगूठी कंकाल की उंगली में पहना देती है। जैसे ही अंगूठी कंकाल में जाती है, मैनोर को अपने प्रेमी की बेगुनाही का सच पता चल जाता है और उसका बरसों का गुस्सा शांत हो जाता है। माइक होश में आ जाता है और श्राप खत्म हो जाता है। सब कुछ ठीक हो गया था और वो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब रेनू माइक को जगाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माइक की भी खाल उधेड़कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। असल में मैनोर की आत्मा पूरी तरह नहीं गई थी। वो उन सब से नफरत करती थी जिन्होंने उसे तड़पते हुए देखा था। जिसने भी उस तीसरी मंजिल के कमरे में कदम रखा था उसका मरना तय था। उसने रेनू और लीजा को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसके सच्चे प्रेमी की बेटियां थी। भविष्य में कोई और इस खूनी श्राप का शिकार ना बने, इसलिए रेनू उस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। मित्रों, क्या आपको लगता है कि रेनू ने होटल बंद करके सही किया या वो आत्मा किसी और रास्ते से वापस आएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें।